हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की जो हमारी क्लास है वो पॉलिटिकल साइंस की क्लास होगी, जिसमें संविधान को हम स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, ये क्लास हमारी मैराथन क्लास होगी। कोशिश रहेगा शॉर्ट वे में और रिवीजन टाइप में हम अपने क्लास को सुचारू रूप से चलाएं, क्योंकि अभी हमारे ग्राम सचिव, कर्नल पटवारी और पटवारी के साथ दुर्गा शक्ति का एग्ज़ाम है, महिला दुर्गा शक्ति का एग्ज़ाम है। तो इन एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैं आपके सामने मैराथन क्लास लेके आया हूँ, जिसमें दोस्तों सभी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। दोस्तों, संविधान देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए नियम कानून का संग्रह संविधान कहलाता है। का संग्रह संविधान कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? संविधान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले संविधान का जो विचार आया था, विचार आया सर हेनरी मैन के दिमाग में। ठीक है, किसके दिमाग में आया दोस्तों? सर हेनरी मैन के दिमाग में आया। दोस्तों, ये सर हेनरी मैन ब्रिटेन के निवासी थे, ब्रिटेन का रहने वाला है ये हेनरी मैन। इसके मस्तिष्क में आ गया कि यार संविधान होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, विश्व का सबसे प्राचीन संविधान सबसे पुराना संविधान जो दोस्तों विश्व का है, सबसे प्राचीन संविधान है, वो दोस्तों ब्रिटेन का है। कहाँ का है दोस्तों? ब्रिटेन का है। कहाँ का है दोस्तों? ब्रिटेन का। ठीक है दोस्तों, सबसे प्राचीन संविधान दोस्तों कहाँ का है? ब्रिटेन का। दोस्तों, जो ब्रिटेन का संविधान है ये अलिखित संविधान है। कौन सा संविधान है दोस्तों? अलिखित संविधान। कौन सा संविधान है दोस्तों? अलिखित संविधान। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान। विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान। विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। संयुक्त राज्य अमेरिका का है। संयुक्त राज्य अमेरिका का है। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 4 मार्च 1789 को लागू किया गया। कब लागू किया गया दोस्तों? 4 मार्च 1789 को यह संविधान लागू किया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, एशिया महाद्वीप में सर्वप्रथम संविधान, एशिया महाद्वीप में सर्वप्रथम संविधान 1860 में जापान में लागू हुआ। जापान में
लागू हुआ। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। कौन से देश का है दोस्तों? भारत का। तो दोस्तों, इसी के साथ में सबसे बड़ा भारत का है, तो सबसे छोटा, सबसे छोटा अमेरिका का है। किसका है दोस्तों? अमेरिका का है। दोस्तों, आइबर जेनिंग ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा और इसी ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़े संविधान की संज्ञा दी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, एक और लिखना, विश्व में सबसे लचीला संविधान, विश्व में सबसे लचीला संविधान ब्रिटेन का है। ब्रिटेन का है। ठीक है दोस्तों। अब जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है दोस्तों संविधान सभा। अगला टॉपिक कौन सा आता है? संविधान सभा। महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। कोशिश ये रहेगी अपनी मैराथन क्लास में सभी टॉपिक आपके कवर हों और इतना शॉर्ट भी ना हो, डिटेल से अपना काम चले और अपना कंप्लीट सिलेबस हो। दोस्तों, संविधान सभा अर्थात संविधान सभा क्या होते हैं? संविधान बनाने के लिए, संविधान बनाने के लिए की गई सभा, संविधान बनाने के लिए की गई सभा संविधान सभा कहलाती है। कहलाती है। ठीक है दोस्तों। भारत में इसकी मांग, भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की। बाल गंगाधर तिलक ने की। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की, सर्वप्रथम मांग की 1895 में। क्वेश्चन किस प्रकार आएगा दोस्तों? भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग कब की गई? 1895 में की गई। किसके द्वारा की गई दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। नेक्स्ट है दोस्तों, 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की। ठीक है। और कहा क्या कहा दोस्तों?
संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा किया जाएगा, अर्थात इसमें सभी सदस्य क्या होंगे? भारतीय होंगे। दोस्तों, संविधान पर भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति भी महात्मा गांधी था। संविधान पर भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति महात्मा गांधी था। भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति महात्मा गांधी था। ठीक है दोस्तों। इसके बाद 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में पूर्ण स्वराज व संविधान सभा की मांग की। वह संविधान सभा की मांग की। ठीक है दोस्तों। इसके बाद 1934 में M.N. रॉय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। ठीक है दोस्तों। इसके बाद 1936 में फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा मांग की गई। ठीक है दोस्तों। फैजपुर अधिवेशन जलगांव महाराष्ट्र में हुआ। ठीक है दोस्तों। अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। ठीक है दोस्तों। यह एकमात्र अधिवेशन था। यह कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जो गांव में हुआ। ठीक है दोस्तों। 1936 में कांग्रेस ने अपने फैजपुर अधिवेशन में क्या की? मांग की। दोस्तों,
भारतीयों के द्वारा जितनी भी मांगे की गई इनको अंग्रेजों के द्वारा नकार दिया गया। तो देखो भारतीयों की इन संपूर्ण मांगों को अंग्रेजों के द्वारा नकार दिया गया। क्या कर दिया गया दोस्तों? इनको नकार दिया गया। ठीक है दोस्तों। इसके बाद 1939 से लेकर 1939 से 45 तक विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों। युद्ध के समय ब्रिटेन के पीएम प्रधानमंत्री विल्सन चर्चिल थे। कौन थे दोस्तों? विल्सन चर्चिल थे। ये भारतीयों का युद्ध में सहयोग पाना चाहते थे। ये भारतीयों का युद्ध में सहयोग पाना चाहते थे। ठीक है। अब युद्ध में सहयोग तो पाना था ही, क्योंकि इनकी स्थिति कमजोर थी। ब्रिटेन की स्थिति क्या थी? कमजोर थी। दोस्तों 1940 में अगस्त प्रस्ताव भारत भेजा गया। ठीक है दोस्तों। कौन सा प्रस्ताव भेजा गया? अगस्त प्रस्ताव। और कब भेजा गया था दोस्तों? 1940 में। ठीक है दोस्तों। अब इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो दोस्तों ये भेजा उस समय भारत का जो वायसराय गवर्नर जनरल लीन लीथ को के समय इसे भारत भेजा गया। ठीक है दोस्तों। अगस्त के महीने में आया था, इसलिए इसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। इस प्रस्ताव को भारतीयों ने नकार दिया। इस प्रस्ताव को भारतीयों ने नकार दिया। ठीक है दोस्तों। अर्थात ईंट का जवाब भारतीयों ने पत्थर से दिया। अर्थात ईंट का जवाब क्या दिया? भारतीयों ने पत्थर से दिया। दोस्तों इसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। कौन सा मिशन भारत भेजा गया है दोस्तों? क्रिप्स मिशन। तो अब जो क्रिप्स मिशन है इससे भी काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों क्रिप्स मिशन कब आया? ये 1942 की साल में आया। कब आया? 1942 की साल में। ठीक है दोस्तों।
ये भारत में पहुंचा 24 मार्च 1942 को। भारत में कब पहुंचा दोस्तों? 24 मार्च 1942 को। दोस्तों यह मिशन एक सदस्यीय मिशन था, एक सदस्यीय मिशन था। इस मिशन के अध्यक्ष सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। कौन थे दोस्तों इस मिशन के अध्यक्ष? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। दोस्तों यह मिशन संविधान सभा के निर्माण व युद्ध में सहयोग पाने के लिए भेजा गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके आगे देखो, जैसे क्रिप्स मिशन भारत आया, इस पर गांधी जी ने कहा, क्या कहा दोस्तों? ये तो बाद की तारीख का चेक है। ये तो क्या है दोस्तों? बाद की तारीख का चेक है। और इसी मिशन पर नेहरू ने कहा आपका तो, इनका तो, आपका नहीं, इनका तो बैंक ही नष्ट होने वाला है। ठीक है दोस्तों। और स्टेफोर्ड क्रिप्स के बारे में, क्रिप्स के बारे में कहा, स्टेफोर्ड क्रिप्स के बारे में, यह तो शैतानों का वकील है। ऐसा किसने कहा दोस्तों? पंडित नेहरू ने कहा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव हुए। क्या हुए दोस्तों? ब्रिटेन में आम चुनाव हुए। श्रमिक दल की सरकार बनी और प्रधानमंत्री PM कौन बने? क्लीमेंट एटली बने। कौन बने दोस्तों? क्लीमेंट एटली। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री कौन बने? क्लीमेंट एटली। दोस्तों एटली ने अपने कैबिनेट के 3 मंत्रियों को भारत की संवैधानिक पृष्ठभूमि
तैयार करने के लिए भारत की संवैधानिक पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन के रूप में भारत भेजा। कैबिनेट मिशन के रूप में भारत भेजा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब देखो जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन, यह दोस्तों 1946 में भारत आया। कब आया? 1946 में, मार्च 1946 में भारत पहुंचा। ठीक है दोस्तों, यह मिशन 3 सदस्यीय मिशन था। 3 सदस्यीय मिशन था। ठीक है दोस्तों, इसके अध्यक्ष सर पैट्रिक लॉरेंस, सर पैट्रिक लॉरेंस। 2 सदस्य थे दोस्तों, एक तो था A.V. अलेक्जेंडर और दूसरा था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। और दूसरा कौन था? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। दोस्तों यहाँ पे एक नोट लगा के लिख लेना, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स क्रिप्स मिशन के सदस्य, क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष व कैबिनेट मिशन के सदस्य के तौर पर भारत आए। सदस्य के तौर पर भारत आए। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के आधार पर ही भारतीय संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। कब किया गया दोस्तों? जुलाई 1946 में गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, गठन के समय सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई। ठीक है दोस्तों, इसमें 292 सदस्य ब्रिटिश भारत से, 93 देशी रियासतों से, और 04 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब जो 04 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से, तो दोस्तों एक नोट लगा के लिखना,
ब्रिटिश भारत में चार केंद्र शासित प्रदेश थे। चार केंद्र शासित प्रदेश थे और वो चार कौन कौन से थे? ए, बी, सी और डी। ए से दोस्तों अजमेर, मेरवाड़ा। बी से बलूचिस्तान। सी से कुरुंग जिला। कर्नाटक। और डी से दिल्ली देवी। डी से हमारी कौन सी होगी? दिल्ली देवी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो हमारी 389 सीटें निर्धारित की गई, इनमें से 296 सीटों पर चुनाव करवाए गए। ठीक है। अप्रत्यक्ष चुनाव हुए। ठीक है दोस्तों। 208 सीटें कांग्रेस को मिली। 73 सीट मुस्लिम लीग को। 15 सीटें अन्य दल व निर्दलीय को। अन्य दल व निर्दलीय लोगों को 15 सीटें प्राप्त हुई। दोस्तों इन 15 सीटों में से 7 सीटें तो निर्दलीय लोगों को प्राप्त हुई थी और 8 सीटें अन्य दलों को मिली थी, अर्थात टोटल 15 सीटें अन्य दल व निर्दलीय लोगों ने प्राप्त की। ठीक है दोस्तों। जैसे ही चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के संसद भवन के पुस्तकालय में संसद भवन के पुस्तकालय में आयोजित की गई। दोस्तों इस बैठक की जो अध्यक्षता की गई, अध्यक्षता सच्चिदानंद सिम्हा के द्वारा। दोस्तों ये अस्थायी अध्यक्ष थे। इसी के साथ में दोस्तों मनोनीत अध्यक्ष थे। मनोनीत अध्यक्ष थे। दोस्तों जो इनके नाम को मनोनीत किया गया वो जे.बी. कृपलानी के द्वारा, जे.बी. कृपलानी के द्वारा रखा गया। ठीक है। और रखने का कारण भी क्या था? उस टाइम जे.बी. कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दोस्तों इस बैठक में मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग के सदस्यों ने क्या नहीं किया दोस्तों? इसमें भाग नहीं लिया। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारी बैठक आती है दूसरी बैठक
संविधान सभा की हमारी दूसरी बैठक आती है। और दोस्तों इसके जस्ट 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को उसी जगह पर अर्थात नई दिल्ली के संसद भवन के केंद्रीय पुस्तकालय में हमारी दूसरी बैठक संविधान की आयोजित की गई। ठीक है दोस्तों, इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दोस्तों ये स्थायी अध्यक्ष थे। ये कौन थे दोस्तों? स्थायी अध्यक्ष। इसी के साथ दोस्तों ये निर्वाचित अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, इस बैठक में दोस्तों 3 पदों को सुनिश्चित किया गया। 3 पदों को निश्चित किया गया। एक तो दोस्तों अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है दोस्तों, दूसरा पर उपाध्यक्ष बनाया गया। उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को और जो तीसरा पद निश्चित किया गया वो किया गया दोस्तों संवैधानिक सलाहकार का। तो दोस्तों जो संवैधानिक सलाहकार बनाए गए, संवैधानिक सलाहकार की नियुक्ति की गई, वहाँ पर की गई दोस्तों B.N. राव की। किसकी नियुक्ति की गई दोस्तों? B.N. राव की। दोस्तों इसके बाद संविधान की तीसरी बैठक आयोजित की गई। और दोस्तों यह बैठक इसके जस्ट 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को दिल्ली के संसद भवन के केंद्रीय पुस्तकालय में ही आयोजित की गई। अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई। दोस्तों इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ठीक है दोस्तों, इस बैठक में पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ठीक है दोस्तों, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, एक नोट लगा के लिखना दोस्तों यहाँ पे। यह उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना
प्रस्तावना कहलाया। ठीक है दोस्तों, एक यहाँ पे नोट लगा के और लिखना, सभा की बैठक संविधान के रूप में होती, संविधान के रूप में होती तो उसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते, जबकि विधायिका के रूप में होती तो अध्यक्षता जी.बी. मालवणकर करते। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? दोस्तों इसके बाद 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत का विभाजन किया गया। एवं अलग राष्ट्र पाकिस्तान का निर्माण हुआ। अलग राष्ट्र पाकिस्तान का निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान सभा में 324 सदस्य रह गए। ठीक है दोस्तों, इसमें 235 सदस्य ब्रिटिश भारत से, 86 सदस्य देशी रियासतों से और 3 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से, और 3 सदस्य क्या से दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश से। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान के निर्माण के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया। जिसमें एक तो है संघ संविधान समिति,
इसी के साथ में दूसरी है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति। और दोनों को जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद दोस्तों जो अगली एक समिति है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति मौलिक अधिकारों से संबंधित उप समिति और अगली है हमारी परामर्श समिति। इन सभी समितियों के जो अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन सभी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों एक थी तदर्थ समिति, तदर्थ झंडा समिति। ठीक है दोस्तों, इसके साथ प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया व नियम समिति और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों इसके बाद एक समिति थी झंडा समिति। झंडा समिति। और दोस्तों झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे JB कृपलानी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक थी कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति KM मुंशी। अल्पसंख्यक समिति। अल्पसंख्यक समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे HC मुखर्जी। दोस्तों इसके बाद जो अगली थी हमारी वो थी दोस्तों संचालन समिति। संचालन समिति की जो अध्यक्षता की गई दोस्तों वो की गई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और दोस्तों इन सभी समितियों के अलावा एक हमारी सबसे महत्वपूर्ण समिति थी जो थी प्रारूप समिति। दोस्तों इस प्रारूप समिति की जो अध्यक्षता की गई वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई। भीमराव अंबेडकर के द्वारा दोस्तों इस समिति की अध्यक्षता की गई। दोस्तों इस समिति से काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये संविधान की वेरी इंपॉर्टेंट समिति है, इसलिए इसका थोड़ा हम डिटेल से करेंगे। तो देखो दोस्तों प्रारूप समिति संविधान की महत्वपूर्ण समिति है दोस्तों ये प्रारूप समिति। दोस्तों
भारतीय संविधान का संपूर्ण लेखांकन इस समिति के द्वारा किया गया है। इस समिति के द्वारा किया गया है। दोस्तों, इस समिति का जो कार्य था वो कार्य क्या था? प्रारूप पर विचार विमर्श करना। प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी, मसूदा कमेटी, पांडुलेखन समिति के नाम से जाना जाता है। इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। इस समिति में सदस्य संख्या, इस समिति में जो सदस्य संख्या थी वो दोस्तों 7 थी। कितनी थी दोस्तों? 7 समिति थी के सदस्य थे। एक तो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो इस समिति का अध्यक्ष था। ठीक है दोस्तों। अगला है BN आयंगर, BN आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इसके बाद है KM मुंशी। ठीक है दोस्तों। KM मुंशी के बाद में था मोहम्मद हुसैन सादुल्ला, मोहम्मद हुसैन सादुल्ला। इसके बाद है दोस्तों BL मित्तल। दोस्तों BL मित्तल स्वास्थ्य कारणों से, बीमार होने के कारण स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया। स्वास्थ्य कारणों से क्या कर दिया दोस्तों? इसने त्याग पत्र दे दिया और इसकी जगह N माधव राव नियुक्त हुए। इसकी जगह कौन नियुक्त हुए दोस्तों? N माधव राव इसकी जगह दोस्तों नियुक्त हुए। और 7वें थे दोस्तों DP खेतान। दोस्तों DP खेतान भी देहांत के बाद, DP खेतान के क्या हो जाता है? देहांत के बाद DP खेतान की जगह दोस्तों TT कृष्णामचारी नियुक्त किए गए। ठीक है दोस्तों। DP खेतान की जगह, जैसे ही DP खेतान का देहांत हो जाता है, इसकी जगह TT कृष्णामचारी को क्या किया गया दोस्तों? नियुक्त किया गया। ठीक है दोस्तों। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसके बाद दोस्तों अक्टूबर 1947 में, अक्टूबर 1947 में
ऐसे लिखना दोस्तों, ऐसे करना दोस्तों। अक्टूबर 1947 को BN राव ने भारतीय संविधान का BN राव ने भारतीय संविधान का सर्वप्रथम प्रारूप तैयार किया। सर्वप्रथम क्या तैयार किया दोस्तों? प्रारूप तैयार किया। इस प्रारूप में 243 अनुच्छेद व 13 अनुसूची थी। ठीक है दोस्तों, इस प्रारूप की आलोचना की गई और जांच का कार्य प्रारूप समिति को दिया गया। प्रारूप समिति को दिया गया। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जैसे ही प्रारूप समिति को जांच का कार्य दिया जाता है तो दोस्तों प्रारूप समिति ने 26 अक्टूबर 1948 को प्रारूप समिति ने 26 अक्टूबर 1948 को संशोधन करके संविधान सभा के सामने पेश किया। संविधान सभा के सामने पेश किया। ठीक है दोस्तों, जैसे ही प्रारूप समिति ने प्रस्ताव वो क्या वाले प्रारूप बनाकर उसको क्या किया, पेश किया, तो इसमें 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी। ठीक है दोस्तों। भारतीय संविधान के इस प्रारूप पर 3 बार वाचन किया गया। 3 बार वाचन किया गया दोस्तों। पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। ठीक है दोस्तों। भारतीय संविधान का पहला वाचन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया। दोस्तों इसे संविधान का प्रथम वक्ता कहा जाता है।
प्रथम वक्ता कहा जाता है। इसे संविधान का प्रथम वक्ता कहा जाता है। दूसरा वाचन 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक। ठीक है। इसके बाद तीसरा वाचन जो तीसरा वाचन किया गया 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित या पारित कर दिया गया। अधिनियमित या पारित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों इस दिन भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू किया गया। आंशिक रूप से लागू किया गया। दोस्तों इस दिन भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेद लागू किए गए। कितने अनुच्छेद लागू किए गए? 16 अनुच्छेद। कौन कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 व 393 और 394 लागू किए गए। दोस्तों इस दिन संविधान सभा में 284 सदस्य शामिल थे। इस दिन संविधान सभा में कितने सदस्य शामिल थे? 284 सदस्य। प्रथम हस्ताक्षर किया करता पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम हस्ताक्षर करता पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतिम हस्ताक्षर करता
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतिम हस्ताक्षरकर्ता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र हिंदी में हस्ताक्षरकर्ता, एकमात्र हिंदी में हस्ताक्षरकर्ता खान अब्दुल गफ्फार खां। दोस्तों, हस्ताक्षर न करने वाले हस्ताक्षर न करने वाले व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दोस्तों हस्ताक्षर नहीं किए गए। दोस्तों, एक नोट लगा के लिखना, संविधान की प्रति पर संविधान की प्रति पर अंत में 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया और प्रत्येक सदस्य ने 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किया, 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, संविधान की ग्यारह अधिवेशन 11 अधिवेशन व 166 हुई। 11 अधिवेशन व 166 बैठक हुई। दोस्तों, भारत के मूल संविधान में एक प्रस्तावना 8 अनुसूची 22 भाग व 395 अनुच्छेद थे। ठीक है। वर्तमान संविधान में एक प्रस्तावना 12 अनुसूची
22 भाग व 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन गणना की दृष्टि से एक प्रस्तावना 12 अनुसूची 25 भाग व 465 से अधिक अनुच्छेद हैं। ठीक है दोस्तों, संविधान की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को आयोजित की गई। इस दिन 3 चिन्हों को अपनाया गया। नंबर 1 राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रपति। दोस्तों, इसके बाद जो अपनी नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रस्तावना। अगला टॉपिक हमारा